इमरान खान की हुकूमत को आखिरी मोहलत, कहा आपके पास चंद दिन हैं, इलेक्शन का ऐलान करें वरना लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा। हमारी तैयारी मुकम्मल है, लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, किसी भी दिन कॉल दे दूंगा। नवाज शरीफ नाकामी से खौफजदा हैं, इसलिए इंतखाबात में ताख़ीर कर रहे हैं। बोले बैकडोर राब्ते जारी हैं लेकिन अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं हुआ। इमरान खान ने कराची की नशिस्त पर दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा कराची में जो एक सीट हारे वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने खुलकर धांधली की। जान दे दूंगा, चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा, कप्तान का 2 टूक ऐलान। इमरान खान ने निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा इनकी गुलामी से मौत बेहतर है, ये लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं। बोले रिजीम चेंज में मौजूदा हुकूमत मुलविस थी। अमरीकी सदर का बयान हुकूमत की सिफारती नाकामी है। एटमी प्रोग्राम गया तो हमारा हाल भी यूक्रेन वाला होगा। लॉन्ग मार्च हुकूमती रहनुमाओं के सर पर सवार। राना सनाउल्लाह धमकियों से बाज न आए, कहते हैं लॉन्ग मार्च को 25 मई के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा ताकत से रोकेंगे। मरियम औरंगजेब बोली इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं कि आप दारुल हुकूमत पर चढ़ दौड़ें। अगर ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम है तो कराची और मुल्तान का नतीजा भी माने। हुकूमत ने अवाम के पैसों से अवाम पर जुल्म ढा दिए। कंटेनर लगाने पर 21 करोड़ खर्चा, शैलिंग पर 3 करोड़ लगे, फोर्सेस के खाने पीने पर 4 करोड़ 78 लाख रुपए खर्चा आया। 25 मई के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वजारत दाखिला की अखराजात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। लॉन्ग मार्च से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, शहरी को गैर ज़रूरी हिरासत करने से रोक दिया। पुलिस की पीटीआई रहनुमाओं से मुतालिक फहरिस्त पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस बरहम इस्तफसार किया कि ये कैसी लिस्टें बना रहे हैं, किस कानून के तहत पुलिस ने श्योरिटी बॉन्ड मांगे हैं। पुलिस आइंदा समात पर मुतमईन करे। ज़िमनी इलेक्शन में शानदार फतह, कप्तान ने एक और तारीख रकम कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 6 नशिस्तों पर 4,75,337 वोट हासिल कर लिए। 13 जमाती इत्तेहाद ने 3,62,553 वोट हासिल किए। कप्तान की जीत का मार्जिन 1,12,824 रहा। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद, तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। सेनेटर एजाज चौधरी और इफ्तिखार दुरानी आज सुप्रीम कोर्ट कौंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने की इस्तदा की जाएगी। ज़िमनी इंतखाब में बदतरीन शिकस्त, नून लीग ने नाअहली तस्लीम कर ली। राना सनाउल्लाह कहते हैं महंगाई ने सबको मुतासिर किया, लोगों को उम्मीद थी कि हम महंगाई में कमी लाएंगे। नवाज शरीफ भी पार्टी क़यादत पर बरहम। पार्टी रहनुमा और लीगी उम्मीदवारों का कहना था इमरान खान ने 50 से ज़ायद जलसे किए, हमारी क़यादत ने इंतखाबी मुहिम चलाई ही नहीं। आदमी आपको पसंद नहीं है जिसको आपने रिजीम चेंज करके निकाला है, लोग उसके साथ अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। सबसे पहला नतीजा सिर्फ बोल पर। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। ज़िमनी इंतखाबात पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, आवाम की अक्सरियत ने सिर्फ बोल न्यूज को देखा। और ज़िमनी इंतखाबात की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल न्यूज़ ने रखी रिवायत बरकरार। इलेक्शन का हर नतीजा, हर ब्रेकिंग सबसे पहले दी। बेहतरीन तज्ज़िये, तज्ज़ियाकारों के सबसे बड़े पैनल के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सिर्फ बोल न्यूज़ देखा गया। नंबर 1 चैनल ने एक बार फिर रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर भी छा गया। यूट्यूब पर 37% रेटिंग के साथ बोल न्यूज़ सबसे आगे। ज़िमनी इलेक्शन पर ट्रांसमिशन को 9.4 मिलियन अफराद ने देखा। लाइव स्ट्रीमिंग पर 1,22,000 व्यूज मिले। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज,
सबसे बड़े पैनलिस्ट। हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।